चलता है सत्संग में कि एक जगह पे एक गांव था, तो वहाँ के लोग आपस में बड़े लड़ाई झगड़ा करते थे, बड़े क्रोधी, ईर्ष्यालु, कलह क्लेश वाले, कोई प्रेम नहीं। तो वहाँ पे उस छोटा सा गांव था और उस गांव में एक चर्च था। तो सब लोग चर्च में जाते थे, जैसे सब क्रिश्चियन धर्म को मानने वाले लोग थे वहाँ पे। तो चर्च में जाते हैं भी, हिंदू धर्म को मानने वाले मंदिर में जाएंगे, इस्लाम धर्म को मानने वाले मस्जिद में जाएंगे, और क्रिश्चियनिटी जिनके जो मानते हैं क्रिश्चियन धर्म, तो वो उसमें जाते हैं चर्च में। तो वहाँ जाए लोग तो उस पादरी को वहाँ पे अंदर में बड़ा दुख होता था कि ये लोग आते भी हैं चर्च में, पूजा करने आते भी हैं, प्रार्थना करने, लेकिन आपस में इनका बड़ा कलह क्लेश है। और ये एक दूसरे से लोग शिकायत भी करते हैं, पादरी से भी शिकायत करते थे, एक दूसरे की अपनी गलतियां कम, दूसरे की गलती अधिक बताते थे। तो वो मन ही मन भगवान से प्रार्थना करता था कि भगवान इनको सद्बुद्धि मिले, मगर उनको वो समझा नहीं पाता था ठीक से। एक बार उस पादरी को कहीं काम से अपने उस गांव से उठ के किसी और जगह पे जाना हुआ। तब वहाँ गया, पास में कोई दूसरा कस्बा था, शहर, वहाँ गया। तो वहाँ पे उसकी भेंट एक ब्रह्मज्ञानी से हुई। एक संत वहाँ रहते थे उधर, अपना वो भी प्रवचन सब कर दिए, उनसे मिला। तो उसने ब्रह्मज्ञानी से अपनी ये समस्या रखी कि मैं जो हूँ ऐसे ऐसे एक चर्च का पादरी हूँ, लेकिन मैं वहाँ के लोगों को नहीं समझा पाता, वो लोग के अंदर में बड़ा कलह क्लेश है, और वो लोग इतनी दूर रोज़ आपका सत्संग सुनने आ भी नहीं सकते हैं। आप इतना अच्छा यहाँ बता रहे हैं, वो लोग भी सुने तो शायद वो सुधर जाएं, यहाँ आ नहीं सकते, और वहाँ मैं इतना उनको समझा नहीं सकता, तो उनके लिए मैं क्या करूँ। ये उसने अपना प्रश्न रखा ब्रह्मज्ञानी के आगे। तो ब्रह्मज्ञानी ने कहा कि तुम जो हो उनसे जाके, अब जब आएंगे वो, जैसे संडे संडे तो सब लोग जाते ही थे, बीच बीच में भी जाते थे, तो जब सारे गांव के लोग, कम से कम पक्का है कि संडे को तो आते ही हैं, तो अब की बार जब वो लोग सब लोग होंगे, तो तुम बस एक बात उनसे ये कहना कि क्राइस्ट ने मुझे सपने में दर्शन दिए हैं और कहा है कि मैं बहुत जल्दी, जो गांव वाले तुम लोग सब लोग हो, तुम में से किसी एक के घट में प्रकट होने वाला हूँ, और प्रकट होके फिर मैं सबकी मनोकामनाएं भी पूरी करूँगा, सब जो परेशानियां हैं सबकी परेशानी दूर करूँगा। तो क्राइस्ट अब हम सबके बीच में किसी के घट में प्रकट होके आने वाले हैं, ऐसा मुझे बताया है। बस इतना कह देना। अब उसका ये होगा कि वो बोले कि अभी तो कहने से तुम बस इतना कहो, फिर उसके बाद बताना। जाके उसने यही कह दिया सबको, सारे गांव वालों को जब इकट्ठे हुए, तो कहा कि मुझे भगवान ने सपने में दर्शन देके कहा है कि मैं बहुत जल्दी तुम लोग के बीच में किसी एक के अंदर से प्रकट होने वाला हूँ, और फिर प्रकट होके पता चल जाएगा भी किसके घट में भगवान प्रकट हो गए, फिर वो सबकी समस्याओं का समाधान भी करेंगे भगवान, क्योंकि सब अपनी अपनी परेशानियां बताते थे। तो लोग बड़े खुश हो गए कि अरे हमारे ही गांव में हम में से ही किसी के अंदर में भगवान प्रकट हो जाएंगे। तो देखा धीरे धीरे उन सबका जो था, जैसे व्यवहार बदलता चला गया। सबको लगने लगा कि क्या पता भगवान किस में से प्रकट होएंगे। तो अपने लिए तो कोई नहीं सोचता था, अपना पड़ोसी दूसरा बोले कि क्या पता इसमें अगर भगवान प्रकट हो गए तो मैं तो इससे द्वेष करता हूँ, मैं तो इससे ईर्ष्या करता हूँ, झगड़ा करता हूँ, अगर इसके घट में भगवान प्रकट हो गए तो वो मेरी समस्या तो फिर ये सुलझाएगा नहीं व्यक्ति, मेरी समस्या का समाधान फिर ये करेंगे नहीं। तो अगर मैं इससे अपनापन रखूं, प्रेम करूं, तो भगवान इसके अंदर प्रकट हो जाएंगे, तो मेरे ऊपर विशेष कृपा हो जाएगी। ये जो मित्र होगा मेरा, और मेरे मित्र के अंदर अगर भगवान प्रकट होंगे तब तो मेरी विशेष सुनवाई हो जाएगी। तो ये सोच के सभी ने एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करना कर दिया बंद, और प्रेम प्यार उनका शुरू हो गया। और ये भी कहा था कि जो अपने को जितना शुद्ध करेगा, जितना पवित्र करेगा तभी भगवान प्रकट होंगे उसके अंदर से भी। पवित्रता में ही तो भगवान आते हैं। अगर तुम्हारे अंदर बुराइयां हैं, तुम्हारे अंदर ही खोट है, तो भगवान प्रकट नहीं होंगे।
तो तुम में से जो भी सबसे ज़्यादा शुद्ध होगा, पवित्र होगा, उसके अंदर भगवान प्रकट हो जाएंगे। तो अपने को शुद्ध पवित्र जो कर लेगा उसमें प्रकट हो जाएंगे। तो अपने से भी वो लोग मेहनत करने में लग गए। और ये लगता था कि कहीं दूसरे, सभी लोग अपने से कोशिश करते हैं, कहीं दूसरे में प्रकट हो गए तो हमारा क्या होगा। तो सब ने अपने ऊपर भी ध्यान दिया और दूसरों के ऊपर भी व्यवहार अच्छा रखा। तो ऐसा करते करते काफ़ी दिन बीत गए। अब वो इंतज़ार करते थे, ये गांव के लोग, अभी भी किसी के अंदर प्रकट नहीं हुए, अभी किसी के अंदर प्रकट नहीं हुए। तो बोला ठीक है, मैं बताऊंगा। पादरी ने कहा मैं बताऊंगा फिर से। फिर पादरी उन्हीं ब्रह्मज्ञानी के पास पहुंचा। कहता वो लोग अब तो लड़ाई झगड़ा इतने महीने में, 2-4 महीने में बिल्कुल ख़त्म है, सब लोग बहुत अच्छे से रहते हैं, बड़े प्यार से रहते हैं, लेकिन सबको ये उत्सुकता है और इंतज़ार है कि भगवान किसके में से प्रकट होंगे। तो अब उनसे क्या कहें, ये समस्या का तो हो चुका है समाधान, लेकिन अब क्या कहा जाए। तो ब्रह्मज्ञानी ने कहा कि अब तुम उन सारे गांव वालों से कहना कि तुम लोग सब मिलके मेरे साथ वहाँ चलो, तो हमारे पास ले आना उनको सबको, तो हम बताएंगे कि किसके अंदर से भगवान प्रकट हो गए हैं या होने वाले हैं। तो पादरी ने जाके वही कहा कि जिन ब्रह्मज्ञानी संत ने कहा था कि सपने में भगवान ने कहा है तुम लोग में से प्रकट होंगे, तो अब उन्हीं के पास सब लोग चलो और वो ही बताएंगे कि तुम्हारे में से किस में से भगवान प्रकट हो रहे हैं। तो सब लोग बड़ी खुशी खुशी चले। जब सब आए तो सब इस इंतजार में थे, देखें किसके ऊपर दृष्टि जाती है, किसको कहा जाता है। तो ब्रह्मज्ञानी ने सबको देखा और कहा कि किसी एक में नहीं, मैं तो अब ये देख रहा हूँ कि अब क्राइस्ट तुम सबके अंदर से प्रकट हो गए हैं, सभी के अंदर भगवान प्रकट हो गए हैं, क्योंकि सभी के अंदर अच्छाई है, किसी के अंदर भी अब बुराई बची नहीं है। तो जो अच्छाई है वहीं पे भगवान का निवास होता है। तो तुम सबके अंदर में से भगवान प्रकट हो गए, तभी तो तुम सबके साथ अच्छा व्यवहार करते हो, तुम्हारे अंदर का जो खोट था वो चला गया है। तो किसी एक के अंदर नहीं, लेकिन तुम सबके अंदर भगवान प्रकट हो गए। तो अपने में भी खुश रहो और सबको फिर भगवान देख के आप उसी भाव से सबको देखो कि हाँ इसमें भी भगवान है, इसमें भगवान है, उसमें भगवान है, सब में क्राइस्ट प्रकट हो गए। तो फिर जब सत्संग सुना वो लोग को समझ में आ गई बात कि भगवान कैसे प्रकट होता है। हम लोग को लगता है कि शायद कोई ऐसे अवतार आएगा जो अलग से दिखेगा, चमत्कार दिखाएगा, कुछ करेगा, लेकिन जो लोग भी आके अपने आप को निर्विकारी करते चले जाते हैं, किसी प्रकार का दोष इनमें नहीं रहता है, और मन वचन कर्म से जो अपने आप को शुद्ध करते चले जाते हैं, तो उनके अंदर भगवान प्रकट हो जाते हैं। मतलब कि औरों को महसूस होता है कि इनके अंदर अब भगवान प्रकट है। दूसरे के पास बैठने से आपको अच्छे वाइब्रेशंस मिलें तो फिर आप देखोगे कि उसके अंदर अच्छाई प्रकट है, उसके तरफ से आपको अच्छे वाइब्रेशंस मिल रहे हैं, पॉजिटिव वाइब्रेशंस मिल रहे हैं। तो ये समझो कि भगवान प्रकट है उसके अंदर से, कि किसी के पास बैठने से आपको शीतलता मिलती है, तो फिर आप ये देखो कि उसके अंदर से भगवान प्रकट है। और किसी की वाणी से, किसी के कर्म से, किसी के मन की दुर्भावनाओं से आप बैठो बात करो, या कोई आपसे बैठे बात करे तो उसके अंदर से आपको शीतलता का अनुभव ना हो। किसी के अंदर क्रोध है, किसी के अंदर ईर्ष्या है, द्वेष है और दूसरे दुर्गुण हैं, तो वो अपने अंदर भगवान नहीं है, उसके अंदर ये विकार है, उसके अंदर भगवान के बदले शैतान है, तो वो प्रकट होता है। हर एक के अंदर से, उसकी मन से जो भावनाएं निकलती हैं, या वाणी जो मुख से शब्द निकलते हैं, या शरीर से जो वो कर्म करता है, तो जैसा बुद्धि सोचती है, जैसे मन में भाव उठते हैं, वैसे ही तो बोलता है उस समय पे। तो अगर अंदर भगवान है तो भगवान ही के भाव रख के व्यक्ति बोलेगा, और उसके अंदर ही अगर मान लो किसी प्रकार का रोष है, किसी प्रकार की परेशानी है, तो उसी प्रकार से वो बोलेगा। अपने अंदर वाले भगवान को हमें प्रकट करना है, और भगवान को नहीं प्रकट करके हम अपने अंदर का जो जीव भाव है, और उसमें जो है छिपा हुआ स्वार्थ के कारण से मनुष्य इंसान से शैतान बन जाता है। उसका स्वार्थ पूरा नहीं होता तो फिर वो इतना उत्पात मचाता है।
या उसके अंदर में किसी प्रकार का भी जैसे खोट है, कोई प्रकार का एक गलत उसके अंदर भाव है, तो उस प्रकार से वो कर्म करता है, कट्टरता है, शत्रुता है किसी के प्रति, तो अपने अंदर बसने वाली उस शत्रुता के कारण से वो खुद ही बुरे काम करना शुरू कर देता है और उसका फिर बदकर्म बनता चला जाता है। इससे अपने आप को हमें बचाने की ज़रूरत है। सबके अंदर है भगवान, सब जगह भगवान है। एवरीथिंग इज़ गॉड, एवरीवेयर इज़ गॉड बोला, देयर इज़ नथिंग बट गॉड। भगवान के अलावा कुछ भी नहीं है। लेकिन क्या हम भगवान देखते हैं? हम देखते नहीं हैं, हम अपना स्वार्थ देखते हैं। और जहाँ स्वार्थ पूरा नहीं होता है तो वहाँ पे हम कोई ना कोई ऐसा काम करते हैं स्वार्थ पूरा करने के लिए, जिससे कि वो अच्छे के बदले बुरा रिजल्ट आपको देके जाता है, गिरावट होती है उससे। तो हमें अपने आप को ये रखना है कि हम निस्वार्थ होके रहें। भगवान के लिए हमेशा भाव ये हमेशा आता है कि वो पवित्र होता है, तो अपने अंदर में भी निस्वार्थ भाव रखोगे तब आपके अंदर में पवित्रता आएगी। बाकी तो स्वार्थ लाग करें सब प्रीति सुरनर मुन की यही रीति। सब संसार में स्वार्थ के कारण प्रेम करते हैं, और ज्ञान में आने के बाद निस्वार्थ होना मन सीखता है। अगर आप सीखना चाहोगे तो सीखेगा, वरना यहाँ पर भी कोई स्वार्थ रख के बैठेगा। कहते बंधे को बंधा मिले तो छूटे कौन उपाय। आप भी अपने स्वार्थ से बंधे हो, दूसरा भी अपने स्वार्थ से बंधा हुआ है, मतलब कि तो दोनों ही लोगों का तो नुकसान है। शिष्य अपने लोभ लालच से बंधा है और गुरु अपने लोभ लालच से मानो बंधा है। वो उससे कुछ चाहता है, वो उससे कुछ चाहता है, दोनों एक दूसरे से कुछ चाहते हैं, तो दोनों ही तो बंधे हुए हैं, निस्वार्थ तो कोई नहीं हुआ। तो हमें अपने स्वयं को निस्वार्थ करना है कि हमें किसी से कुछ भी नहीं चाहिए। सब किसी न किसी के ज़रिए भगवान का काम भगवान पूरा करेंगे, हर एक का किसी के भी द्वारा करेंगे। तो भगवान तो किसी के भी द्वारा करते हैं ना, कि कोई ऐसे चमत्कार भी जो दिखता है तो इस प्रकार का थोड़ी होता है। भगवान रक्षा करते हैं तो देश की रक्षा के लिए भगवान सैनिकों के रूप में रक्षा करते हैं ना। तो ऐसे भगवान कोई बुद्धि थोड़ी फेर देता है शत्रुओं की, वरना तो सेना रखने की ज़रूरत ही ना पड़े, या हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएं कि नहीं भगवान सब करेंगे। तो भगवान सब करेंगे तो भगवान तुम्हारे द्वारा ही तो करेंगे ना। और भगवान तुमको अपना यूज़फुल हैंडल तब बनाएंगे जब तुम अपना स्वार्थ खत्म कर दोगे। अपना लोभ लालच रखोगे तो फिर भगवान कहाँ काम करेगा। एक म्यान में दो तलवार तो नहीं रह सकती है, या तुम रहोगे या भगवान रहेंगे। तुम्हारे अंदर भगवत भाव रहेगा या तुम्हारे अंदर जीव भाव रहेगा। तुम अपने आप को ये नाम रूप, ये 5 तत्वों की देह जीव अपने को मान के चलते हो तो तुम ही हो, और अपने को अगर माइनस कर दिया, अपने को गुम कर दिया, बी नथिंग हो गए, तो फिर तुम्हारे अंदर भगवान है। अपने साक्षी तो हमको खुद बनना पड़ेगा कि मेरे अंदर से भगवान की शक्ति कार्य कराती है या मेरे अंदर से मेरी जीवभाव वाली मैं काम कराती है, कौन काम कर रहा है। तो जो भगवान के ऊपर सौंप देते हैं तो भगवान किसी न किसी के द्वारा करते हैं। सैनिकों के रूप में देश की रक्षा भगवान ही कर रहे हैं, डॉक्टर्स के रूप में बीमारियों से रक्षा भगवान ही कर रहे हैं आपकी। सभी कहते हैं अरे भगवान ने बचा लिया, डॉक्टर भी कहते हैं भी भगवान ही कर सकते हैं, हम तो निमित्त मात्र हैं। तो भगवान किसी को निमित्त बनाते हैं ना, दवाइयों को, डॉक्टर को आपके बीमारी के लिए निमित्त बनाया, और अलग अलग कार्य के लिए कोई ना कोई रूप में कार्य आपका हो रहा है, तो वो कार्य फिर उस रूप में भगवान ही कर रहे हैं, तभी हो रहा है। आपकी दृष्टि ऐसी होनी चाहिए, और अपने अंदर झांक के देखो कि मेरे अंदर अभी मेरी मैं पड़ी हुई है कि मैंने अपनी मैं को हटा दिया। जितना आप अपने पे कृपा करो उतना आपकी उन्नति है। ज्ञान तो सबको बराबर का मिलता है, लेकिन कोई उसका कितना लाभ लेता है ये उसके अपने पुरुषार्थ पे निर्भर करता है कि किसका कितना पुरुषार्थ है। तो हमको हर समय निश्चयात्मक बुद्धि में रहना है, संशय वाली बुद्धि में नहीं रहना है, निश्चयात्मक बुद्धि में रहना है। और जो सत्संग का समय है वो सत्संग का समय हमारा भगवान से योग लगाने का समय होता है। किसी भी समय आप सवेरे सवेरे सुनो, दोपहर में सुनो, शाम को सुनो, कभी भी सुनो, आप रात में सुनो,
कई बार कई शहरों में सत्संग कहीं पे, जैसे जो बिज़नेस क्लास लोग थे, बिज़नेस वाले थे, जेंट्स लोग थे, अब उनकी दुकान तो 10 बजे रात तक चलती है, बंद होती है। अपना पहले दुकान बंद हो जाएगी, मार्केट बंद होगा, फिर थोड़ा लेखा जोखा सब देखेंगे, सब ठीक से बंद कर कर आके जाएंगे। उन लोग को तो रात के 10 भी बजते थे, मगर सत्संग का शौक़ था। तब गुरुजी ने कहा सारे जितने भी व्यापारी तुम लोग जेंट्स लोग हो, तो रात में 10 बजे किसी के घर में बैठ के, जहाँ जो भी आपस के लोग हैं, तो वहाँ भी सत्संग कर सकते हो। तो कई जगह में शुरू में हम देखते थे कि सब मार्केट क्लोज़ होने के बाद जेंट्स, किसी भी एक जेंट्स के घर में जहाँ भी इकट्ठे होते थे, वहाँ सत्संग होता था। कोई सोचे कि रात में थोड़ी ना सत्संग हो रहा है, तो रात में भी सत्संग हो रहा होता था। कभी किसी को अर्ली मॉर्निंग टाइम होता था, सवेरे सवेरे 5 बजे होता है, कहीं 6 बजे होता है, कहीं 7 बजे, जिसको जैसी सहूलियत है। मेजॉरिटी को जिस समय भी सहूलियत होती है तो सत्संग का समय वही रख लेते हैं। ये बात अलग है कि पूजा पाठ का जो समय होता है, ध्यान का जो समय होता है, वो भगवान का एक माना गया है कि हाँ सवेरे सवेरे आप मंदिर जाओ, या सवेरे सवेरे भगवान का नाम लो, या शाम को घर में भी लोग अपने घर में सवेरे शाम पूजा करते थे, ध्यान लगाते थे या माला फेरते थे, जो भी। लेकिन सत्संग किसी भी समय हो जाता है और वो आपका योग लगा देता है, कोई भी टाइम हो। ऐसा नहीं कि इस समय हमारा मन नहीं लगेगा। जो भी समय सत्संग का होता है उस समय आप आके बैठते हो तो आपका सत्संग में मन तो लगता है, भगवान के प्रति आपका ध्यान तो जाता है। लेकिन जो भी योगी होते हैं या जो मेडिटेशन करने वाले होते हैं, ध्यान लगाने वाले खास करके जो होते हैं, तो वो एक टाइम होते हैं उनके कि उस टाइम पे वो अपना ध्यान लगाते हैं तो एकाग्र होता है। जैसे अर्ली मॉर्निंग बच्चों को भी कहा जाता है कि आप सवेरे जल्दी उठो, जल्दी उठ के सवेरे उठ के पढ़ाई पढ़ोगे तो आपको अच्छा पक्का याद होगा, क्योंकि रात भर आप सोए, आपका बिल्कुल शक्ति आपको मिल गई, आपका माइंड फ्रेश है बिल्कुल, अभी और विचार उसमें नहीं आए हैं, तो उठते के साथ ही आपका माइंड बड़ा तरोताज़ा है, नींद पूरी होके उठे हैं, तो उसमें और दूसरे ख्याल नहीं आए हैं, तो फिर आप भगवान का ख्याल करो, या जो बच्चे पढ़ाई करते हैं अपनी पढ़ाई का आप याद करो, दिमाग में वो रखो तो पक्का हो जाएगा। और दिन भर में तो आपके दिमाग में हज़ारों विचार आते हैं, कौन कैसा व्यवहार करता है वैसे विचार आते हैं, उनको हटा नहीं पाते, या हटाते हैं फिर आते हैं, उसमें फिर आप भगवान का नाम लेते हो, तो उतना पूरा आपका एकाग्रता नहीं बनती है, या ज्ञान पक्का नहीं होता है, क्योंकि और ही विचार आपके अंदर में घूम रहे थे। तो सवेरे का समय इसीलिए उपयुक्त बोला जाता है बच्चों की पढ़ाई करने के लिए भी और ध्यान लगाने के लिए भी। अपने धर्म में भी अर्ली मॉर्निंग और ये इवनिंग का टाइम, ये सब बोला ही गया सबको। तो लेकिन सत्संग किसी भी समय पे हो सकता है, और उस समय पे भी जब हम वाणी में मन लगाते हैं तो हमारा मन फिर एकाग्र हो जाता है। तो इसमें ध्यान की हरिओम संध्या जी। अभी इसमें जो ध्यान की बात चल रही है कि ध्यान के समय हमें क्या करना है, तो ये था कि ध्यान जो है अपने मन में करोगे, या कहीं एकांत में करोगे, वन में जाके करोगे, या फिर ध्यान जो है घर में अगर आप करते हो तो ध्यान के समय आप ताज़ी हवा भी हो, खिड़की खुली हो, जैसे सब बात चल रही थी, आपके बैठना भी आपका ठीक हो। भगवत गीता में भी बोला गया है कि ये योग में आप जो हो आसन भी आपका ठीक होना चाहिए, ना बहुत नीचा ना बहुत ऊंचा, सब जैसे बहुत सारी सावधानी भगवत गीता में भी आप पढ़ोगे तो उसमें भगवान कृष्ण ने बताया है योग के लिए और ध्यान के लिए। तो ध्यान के समय इष्ट के अधिष्ठान हृदय को, भाई हृदय जो है जैसे एक मेन स्थान है जहाँ हमारा भगवान इष्ट हमारा विराजमान हो। सब कहते हैं ना मन में भगवान बसे हुए, मन में ही जगत बसा हुआ है तो मन में भी आपके भगवान भी मन में ही बसते हैं। तो ध्यान के समय इष्ट के अधिष्ठान हृदय को जिसे जिस तरह से सोचना अच्छा लगे वो उसी तरह से सोच सकता है कि आप कि जिस समय भी आप भगवान का ध्यान लगाने बैठते हो तो भगवान को आप किसी भी तरह से भगवान के लिए आप सोच सकते हो।
और अपने हृदय को आप किसी भी तरह सोच सकते हो कि मेरा हृदय जो है भगवान के लिए मंदिर है कि भगवान के लिए आसन है। तो भगवान कैसे मेरा हृदय भगवान का सिंहासन है, या भगवान का जो मेरा हृदय है वो भगवान के का एक उपवन है, जहाँ पे आप अपने हृदय को कैसा भी तैयार करो जिसमें भगवान विराजमान हो जाते हैं। तो जितनी तरह की कल्पनाएं भक्त के मन में उदय हो जाती हैं, उसी तरह से भगवान आपके अंदर में विराजित हो जाते हैं। हृदय माने अंतःकरण का अंतरम स्थान। हृदय का मतलब क्या है कि हमारे अंतःकरण का बिल्कुल अंतरम, एकदम गहराई का स्थान, जहाँ अपने प्रियतम को रखने के लिए जी चाहता है। आपका हृदय जो है वो ऐसा है कि अपने अंतःकरण का मन बुद्धि चित्त अहंकार में हमारे जो सबसे हमारा प्रिय और सबसे पास और सबसे एकदम गहराई में वो जो स्थान है, तो हम अपने जिसको भी हम प्रेम करते हैं उसको अपने हृदय की उस गहराई में रखना चाहते हैं। तो भक्त का हृदय परमात्मा को अपने हृदय की गहराई में रखना चाहता है। हृदय में ध्यान ना कर सकने पर पहले पहले इष्ट को फोटो, चित्र या मूर्ति की सहायता से सामने रखकर भी ध्यान किया जा सकता है, पर वो बाहर का है। जब तक आपके मन में आपको भगवान का दीदार नहीं होता अंदर या कल्पना में, तो पहले बाहर से आपको बच्चों को मूर्ति तस्वीर बाहर से दिखाई जाती है कि ये भगवान है। तो जहाँ वो मूर्ति या तस्वीर देखता है उसको माता पिता ने बता के रखा है भगवान है, तो वो सर झुकाएगा, हाथ जोड़ेगा, भगवान का तब भाव रखेगा। लेकिन फिर गुरु के मिलने के बाद गुरु कहते हैं सब में भगवान है, ये आपके अंदर भी है। ये आपको बाहर की तस्वीर मूर्ति की ध्यान के लिए आवश्यकता अनुभव नहीं होती है, आपको अपने मन में ही भगवान का ध्यान आ जाता है। और फिर ध्यान करते करते जो ध्यान करने वाला है वो गुम हो जाता है। मतलब राम जपत राम ही रहा, आप विसर्जन हुए। जो राम को जपते जपते राम का ही रूप बन जाते हैं, फिर ध्यान करने वाला भी गुम हो जाता है। तो पहले हृदय में अगर आप भगवान को नहीं अनुभव कर पाते हो, मन में तरह तरह का जगत है, तरह तरह की बातें हैं, तो तब तक के लिए बाहर से मूर्ति तस्वीर उससे अपने मन को एकाग्र करते हैं, लेकिन फिर आपके हृदय में ही भगवान बस जाते हैं। बाहर से मूर्ति तस्वीर की हमको आवश्यकता रहती नहीं है। लेकिन अगर हम बाहर से उसकी सहायता से करते हैं तो वो हमारा बाहर का है। ध्यान के लिए प्रशस्त समय दिन और रात्रि का संधि क्षण, मतलब कि जहाँ दिन और रात मिलते हैं, तो वो जो समय है उसका जो संधि का काल है, वो जो संधि का क्षण है, वो सबसे अच्छा माना जाता है। जैसे रात जा रही है और सुबह आ रही है, तो वो जो बीच का समय है कि अभी रात भी नहीं है और अभी पूरी सुबह भी नहीं हुई है, लेकिन वो बीच का समय है, तो वो समय संधि काल बोलते हैं, जिसमें योग है, जोड़ है। रात और दिन का हमको दोनों का आभास हो रहा है। अभी पूरी तरह से रात चली भी नहीं गई और पूरी तरह से दिन निकल भी नहीं आया। रोशनी हो गई लेकिन अभी सूर्य उदय भी नहीं हुआ, और हमें लग रहा है कि हाँ, जो लोग अपना घर में सुस्ती आलस्य में रहते हैं, सोचते हैं अभी इस दिन कहाँ निकला, अभी और सोए रहे, मगर फिर होता है ना, सवेरा तो हो ही रहा है, हो ही गया। तो जहाँ रात और दिन अभी मिले हुए हैं, वो जो समय होता है वो सबसे अच्छा माना जाता है। ऐसे ही शाम को जब दिन समाप्त होता है और रात आने वाली है, तो दिन तो आप बोलोगे अब तो दिन चला गया, अब शाम हो गई है, तो वो दिन नहीं है और अभी रात भी नहीं है, तो वो शाम का समय है। उसमें भी दिन और रात हमारे मिल रहे हैं कि दिन समाप्त हो रहा है और रात आने वाली है, आ रही है, वो बीच का समय है। तो वो समय और सवेरे का और शाम का वो जो समय है वो भगवान का ध्यान करने के लिए सबसे उपयुक्त है, क्योंकि उस समय पे आपके पास और कोई काम नहीं होते हैं। देखो शाम के समय भी आपके पास देखा जाए तो ऐसा सच बहुत काम नहीं होता है। लंच आपका पूरा बन गया, खा लिया, रेस्ट भी हो गया, शाम को थोड़ा सा फ्री है, फिर रात में खाने की तैयारी करके तो आप डिनर अपना बाद में करोगे। तो वो थोड़ा सा समय जो होता है वो आपका भगवान के लिए आप समय उसमें निकाल सकते हो। या उस समय आपके पास कभी और कोई समस्या है तो बात अलग है। नॉर्मली
वो समय आपका फ्री टाइम होता है। और सवेरे सवेरे का भी जो समय है वो भी आपका फ्री टाइम है कि आपका काम बहुत सारा शुरू नहीं हुआ है अभी। तो दिन और रात्रि का संधि क्षण अर्थात ठीक सुबह और सायंकाल। और दूसरा है ब्रह्म मुहूर्त अर्थात रात्रि का अंतिम भाग। ब्रह्म मुहूर्त जो होता है जब रात्र का अंतिम भाग है, सूर्य उदय से 1 घंटा करीब पहले, 1-1.5 घंटा पहले सूर्य उदय से 1-1.5 घंटा पहले का समय से ब्रह्म मुहूर्त शुरू हो जाता है। कहते हैं ना ब्रह्म मुहूर्त में उठो, ब्रह्म मुहूर्त में कार्य करो। मतलब सूर्य उदय होने से 1-1.5 घंटा पहले का जो समय है और सूर्य उदय होने तक, सूर्य उदय होने के भी 1 घंटे बाद तक का समय, वो सब 1.5 घंटे बाद तक का समय, वो सारा समय बहुत अच्छा है। कि ब्रह्म मुहूर्त अर्थात रात्रि का अंतिम भाग सूर्योदय से 1 घंटे करीब पहले। और तीसरा जो समय है वो है मध्य रात्रि, मतलब बिल्कुल आधी रात, जहाँ पे रात शुरू हो गई थी और दिन अभी नहीं निकला है, आधी रात का गहरा रात का समय, वो भी समय आपका भगवान के लिए ध्यान करने के लिए अच्छा है। कभी किसी को आधी रात में ना नींद खुल जाती है किसी भी कारण से, तो लोग परेशान होते हैं कि हमें तो रात में नींद खुल गई, हम तो 1 बजे उठ गए, हम तो 1:30 बजे, हम तो 2 बजे, हम तो 2:30 बजे, हम तो 3 बजे उठ गए, 2 बजे उठ गए, वो उठने का समय भी नहीं है। तो भगवान ने आपकी नींद खोल दी ना। अगर आपकी नींद किसी भी कारण से उचट गई है, आपकी नींद खुल गई है, आप सो नहीं पा रहे, तो ये सोचो कि वो समय अब मेरा भगवान से योग लगाने के लिए। ऐसे तो मैं खास रात में बीच में उठ के नहीं भगवान का नाम लेता, लेकिन ईश्वर इच्छा से अगर मेरी किसी भी कारण से नींद खुली, कभी घर में कोई शोर हुआ, किसी का फ़ोन बज गया, या आपको नींद उठी खुली, आपने बाहर देखा या अपने कमरे में ही देखा, या आपको मान लो टॉयलेट ही जाना पड़ा, तो आपकी नींद किसी भी कारण से खुली, घर में किसी का शोर है, कोई बच्चा रो रहा है या कोई खांस रहा है, कोई कारण है, या यूं ही आप कोई सपना देख के जाग गए, या बिना किसी कारण के, कोई भी कारण नहीं है लेकिन आप देखोगे आपकी नींद खुल गई है, तो लोग परेशान होते हैं, हमें नींद नहीं आती रात में, हमको रात में नींद खुल जाती है। तो वो मध्य रात्रि का जो समय है वो भी भगवान का नाम लेने के लिए, योग लगाने के लिए बड़ा अच्छा समय माना जाता है। तो अगर आप उस समय भी आपकी नींद खुले तो ये परेशान मत हो जाओ कि मुझे रात में नींद क्यों उचट जाती है। उस समय बिल्कुल शांत एकांत में, जैसे बाहर एकदम शांत एकांत है, आधी रात में कोई ट्रैफिक भी नहीं चलता है सड़कों पे, और सब अपने अपने घरों में शांतिपूर्वक सोए रहते हैं, कोई शोर नहीं होता, पक्षी भी उस समय सोए रहते हैं, चिड़ियाँ तक नहीं चहचहाती हैं आधी रात में, कोई निकलता भी नहीं है अपने घर से। तो जैसे बाहर इतनी शांति है, आप अपने मंदिर अंदर भी उतनी शांति ले आओ। ख्याल अपने रखो ऐसे कि जो आपको अशांत ना करें। जगत के ख्याल करोगे आपके अंदर में अशांति आएगी, भगवान का ख्याल करोगे तो आपके अंदर की अशांति दूर होती चली जाएगी। अपने सच्चे स्वरूप का ध्यान करो, और ये समझो कि बस किसी एक चीज़ का ध्यान नहीं करना है आपको, पहले अपने सच्चे स्वरूप का ही ध्यान करना है। भगवान का ध्यान करते करते अपना भी ध्यान करो। अपना रूप पहचान, समझ मन दर्शन, यही भगवान। हम अपना रूप तो पहचाने तभी तो भगवान का दर्शन कर से मैं कौन हूँ, क्या मैं ये 5 तत्वों की देह हूँ, और मेरा क्या है, जो कुछ है यहीं छूट जाने वाला है, मेरा तो कुछ है ही नहीं। जब भी सत्संग में कोई पहले पहले आए तो उस समय जो आता है तो ये देखता हुआ, यही विचार करता हुआ, या इस अनुभव को लेके आता है, मेरा घर, मेरा परिवार, मैं, मेरा, ये सबके साथ आता है। उसमें किसी का घर परिवार मैं मेरा सुखदाई है तो किसी का घर परिवार मैं मेरा दुखदाई है। यही भावनाएं होती हैं, यही अनुभव होता है। तो ना अच्छा मेरा है ना बुरा मेरा। जब कोई बुरा होता है, खराब होता है, दुखदाई होता है, तब तो बोलते हो हाँ वाकई दुनिया में कोई अपना नहीं है, क्योंकि आपकी उम्मीदें उससे पूरी नहीं हो रही हैं। आप उससे खटास के कारण से मन हटा लेते हो, मन खट्टा हो गया दूसरे के व्यवहार से आपका। लेकिन कोई अच्छा भी चलता है, सुखदाई भी है आपका घर परिवार, तो भी बोलो मेरा नहीं है। निरासक्त भाव हमारा रहना चाहिए कि दुनिया में कोई अपना नहीं। तो ये जो शब्द है ये केवल निराश होकर बोलने की बात नहीं होती है, ये निराशा में भी और आशा में भी,
आप ज्ञान के हिसाब से बोलो कि वास्तव में मेरा क्या है, मेरा कुछ है ही नहीं, अपने साथ कुछ लाया भी नहीं था, अपने साथ कुछ लेके भी नहीं जाऊंगा। इसी जन्म में इतना मैंने घेरा बना लिया, और इसमें जो जैसा व्यवहार करता है आप ऑटोमेटिकली आपके साथ भी वैसे ही व्यवहार होता है। आप दूसरे के साथ जैसा करोगे दूसरा आपके साथ वैसा करेगा, ये होता चला जाता है। तो हमें जो जिस समय रात में नींद खुले तो उस समय ये सोचो कि भगवान ने अपना नाम जपने के लिए ही मेरे को जगा दिया है, वो समय बड़ा अच्छा है। आप भगवान के ध्यान में रहो, फिर जब कब भगवान का ध्यान करते करते आपको दोबारा नींद आ जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। चाहे अर्ली मॉर्निंग सवेरे उठते के साथ ही आप भगवत भाव में आ जाओ, शाम के समय भगवान के भाव में रहो, आधी रात में भगवान के भाव में रहो, लेकिन किसी भी क्षण श्वास से श्वास सिमरो गोविंद, भगवान का भाव आप किसी भी समय रखो, किसी भी स्थान पे रखो, आपको शांति मिलती जाती है। तो तीसरा जो समय है वो मध्य रात्रि का समय। इन सब समयों में प्रकृति स्थिर, शांत और गंभीर रहती है। ये जो समय होता है सवेरे सवेरे का समय, शाम का समय और मध्य रात्रि का समय, तो जो बाहर से जितनी प्रकृति है उस समय बड़ी स्थिर होती है, बहुत शांत होती है, गंभीर होती है। इन्हीं समयों में साधारणतया मेरुदंड के भीतर जो सुषुम्ना नाड़ी है वो कार्यकारी होती है, और उसके फलस्वरूप श्वास उच्छ्वास नाक के दोनों नथनों से होता है। जो सांस का लेना और देना जो है, वैसे तो आप अनुलोम विलोम करते हो तो आप महसूस करते हो कि एक तरफ से नाक से सांस ली, दूसरी तरफ से छोड़ी, फिर उससे ली वो छोड़ी, तो बैलेंस करने के लिए करते हैं। या वैसे आप देखो दिन में कभी आपका कभी कोई गौर नहीं करता, लेकिन अभी कभी गौर करके देखेगा तो कभी किसी समय पे उसकी सांस केवल एक ही साइड से आना और जाना होता है, दाईं तरफ से, या कभी बाईं तरफ से आना जाना होता है। लेकिन जो ये अर्ली मॉर्निंग का समय है और इवनिंग का टाइम है और मध्य रात्रि का समय है, उस समय पे हमारी श्वास जैसे दोनों से आके दोनों से जाती है, तो उसके अंदर में हमको शक्ति विशेष मिल जाती है कि नाक के दोनों नथनों से हमारा श्वास का लेना छोड़ना होता है, क्योंकि जो हमारी सुषुम्ना नाड़ी है वो कार्यकारी होती है, वो कार्यरत होती है। उसके दोनों ओर जो इड़ा और पिंगला नाड़ियां हैं उनमें से एक ही क्रिया होती है, और दाहिने या बाएं नथुने से ही श्वास प्रश्वास आता जाता है। इसी से मन चंचल होता है। अनेक योगी इसलिए ख्याल रखते हैं कि कब सुषुम्ना की क्रिया हो रही है, और उसके मालूम होते ही वे सब काम छोड़कर ध्यान करने बैठते हैं। जो योगी होते हैं वो अपने सांसों को देखते हैं कि कब ऐसा हो रहा है, और उनको पता भी होता है, तो उस समय वो दूसरे काम नहीं करते हैं। आपने अक्सर ही बड़े लोगों को सुना होगा कि दिन छिपे शाम के समय ना लेटो नहीं, बीमार भी अगर कोई है तो बैठ जाए बिस्तर पे, अगर उसको चलने फिरने में दिक्कत है तो उस समय आप बैठ जाओ और भगवान का ही ध्यान करो, क्योंकि वो समय ऐसा है कि उससे अगर हम भगवान का ध्यान करेंगे तो हमको शक्ति अधिक मिलेगी। और सूर्य अस्त के समय, शाम के समय लेटे रहने से, सोए रहने से बल्कि बीमारियां हमारे शरीर में आ जाती हैं। ऐसा सब बड़े लोग कहते हैं, ताकि व्यक्ति उस समय का सदुपयोग कर सके, आलस्य में उस समय को गंवाए नहीं। और सवेरे सवेरे भी उठने के लिए बोलते हैं, सवेरे जल्दी उठ जाओ, बाद में चाहे दोपहर में सो लेना, सवेरे तो जल्दी उठो। और सवेरे सवेरे भी कोई ब्रह्म मुहूर्त के समय नहीं उठता है तो भी उसका शरीर फिर क्या रहता है, सारा दिन ऐसे ही रहता है। इतनी सारी बीमारियां तन की, मन की, और आपके काम भी डिले हो जाते हैं। जिस दिन भी आप सवेरे जल्दी उठ के अपने काम निपटा लेते हो, सारे दिन कितना मन प्रफुल्लित रहता है, कितना मन उमंग में रहता है कि आज देखो सारे काम कितनी अच्छी तरह से निपट गए, जो घरेलू काम है आपके। बाकी नौकरी पे जाना या दुकान खोलनी वो तो अपना उसी टाइम पे होगा, लेकिन आपके अपने जो निजी कार्य होते हैं वो सब जब आपके जल्दी उठने से हो जाते हैं तो आप उसमें कुछ और अच्छा भी कर पाते हो। सवेरे जल्दी उठ गए तो आप वॉक पे भी जा सकते हो, अपनी कुछ एक्सरसाइज कर सकते हो, अपना कुछ लिखना पढ़ना कर सकते हो। शाम के समय भी आप सारे काम छोड़ दो थोड़े समय के लिए कि नहीं, इस समय हम संसार के कोई काम नहीं करेंगे, इस समय हम या सत्संग या भगवान का ध्यान, भजन, कोई आरती, कोई मंत्र, अपने स्वयं के लिए हम कार्य करेंगे।
तो फिर आप देखोगे आपके अंदर में एक अनोखी शक्ति आती है। तो योगी लोग भी इस समय का ख्याल रखते हैं कि कब सुषुम्ना की क्रिया हो रही है, तो उसके मालूम होते ही वे सब काम छोड़कर ध्यान करने बैठ जाते हैं। साधक को कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मन एक ही विचार में फंस जाता है, सरस नए भाव आते ही नहीं, जप ध्यान अच्छा नहीं लगता, या कुचिंता और कुप्रवृत्ति की ओर मन की प्रबल गति हो जाती है। कभी कभी आप सत्संग में आके भी बैठो, पूजा पाठ करने बैठो, तो कभी ऐसा होता है कि आपका मन फिर चिंताओं में, गलत गलत बातों में जाता है। आपका मन भगवान के नाम में या सत्संग में भी थोड़ा नहीं लगता है, कम लगने लगता है। और प्रयत्न करने पर भी आपका मन किसी तरह से संभलता नहीं है। इस तरह यदि चलता रहे तो साधु संग ही उसका एकमात्र उपाय है। फिर तो संतों का संग, गुरु का संग और सत्संग, यही एकमात्र उपाय है। अगर आपका मन भगवान के ध्यान में नहीं लगता है, तो जब आप सत्संग में आके बैठते हो, साध संगत के बीच में, घर में इतना मन एकाग्र नहीं होता जितना सत्संग में बैठ के सबके बीच में मन एकाग्र होता है, या गुरु के समक्ष बैठने से हमारा मन एकाग्र होता है। तो कहा कि इसका एकमात्र यही उपाय है कि आप साधु संग करो, मतलब कि संतों का, ब्रह्म ज्ञानियों का, गुरु का संग करो और सत्संग में आके बैठो, यही एक उपाय है। उनके पवित्र संस्पर्श में आकर उनके दर्शन और स्पर्शन और सेवा आदि से उनका सत्व और भगवत भाव अंतर में संचारित होता है और प्रेरणा ला देता है। जब आप सत्संग में आके बैठते हो तो जो भी आके बैठे हैं सत्संगी, वो सब साधु ही कहलाने के योग्य होते हैं, और जो ब्रह्म ज्ञानी है वो भी। तो उनके सबके दर्शन से, गुरु के दर्शन से, संतों के दर्शन से, साध संगत के दर्शन से हमको प्रेरणा मिलती है, हमारा मन एकाग्र होता है, और उनकी सेवा में लगे रहने से हमारे मन में एकाग्रता आती है और हमको प्रेरणा मिलती है कि उनके दर्शन से, उनके स्पर्श से, सेवा से उनका सत्य, जो ब्रह्म ज्ञानी के अंदर में जो सत्य है वो, और जो उनके अंदर में भगवत भाव है वो हमारे अंदर भी आ जाता है। हम भी उसी हिसाब से सोचने लगते हैं, जैसा संग करेंगे वैसे ही तो रंग चढ़ेगा। कोई व्यक्ति अगर मान लो सांसारिक बातों में फंसा हुआ है, उसका संग आप करते हो तो आपके अंदर भी सांसारिक बातें आ जाती हैं, न चाहते हुए भी आपका भी बुद्धि, कर्म, भाषा वैसी बन जाती है, क्योंकि दूसरा पूरे टाइम आपको वही सुना रहा है और आपकी आंखें वही देख रही हैं, तो आपका मन भी वही सोचने लगता है। तो जब आप सत्संग में बैठो तो आपका हर समय यही ध्यान रहेगा, फिर ज्ञान का भी आपको हर समय वही अंदर से मन वही चलेगा कि उनका जो संग होता है वो हमको प्रेरणा में ले आता है और मन का मैल कट जाता है और नए उत्साह से आगे बढ़ना संभव हो जाता है। साधु संग का उपाय यदि ना हो, मान लो आपको सत्संग किसी कारण से नहीं जा पा रहे हो, नहीं मिल पा रहा है, आपको सच्चा संत का संग अभी पता ही नहीं है, आपको सच्चा सत्संग अभी मालूम ही नहीं पड़ा, अगर साधु संग का उपाय ना हो तो सत्य शास्त्र पाठ, सत्य आलोचना, व्याकुल अंतःकरण से ईश्वर के पास प्रार्थना, अच्छा लगे या ना लगे उनका नाम जप मैं करता ही जाऊं, ऐसा दृढ़ संकल्प करना और जोर मन में लगाना चाहिए। तब देखोगे कि ये भूत भाग जाएगा, मन की घोर तमो निशा कट जाएगी। ये जो हमारे अंदर में जो गलत ख्यालों का जो भूत चल रहा है ना, मतलब जैसे कोई परेशान करने वाला विचार, तंग करने वाला विचार, वो ये कट जाएगा। अगर मान लो सत्संग भी आपको किसी कारण से नहीं मिल पा रहा है, तो उस वक्त फिर जो आपके पास आपके भजन की किताब है, आपकी अपनी डायरी है, गुरु के पत्र हैं, सत्संग की वाणी है, या जो भी आपके पास शास्त्र है, धार्मिक जो भी ग्रंथ आपके पास हैं, आप उनको लेके उनको पढ़ो, उससे समझने की कोशिश करो, या जिसके साथ चर्चा करो तो सत्य की ही चर्चा करो, ज्ञान की चर्चा करो किसी के साथ बैठ के। अपने से भी ज्ञान की चर्चा करो। अकेले बैठे हो तो अपने को भी ज्ञान सुनाओ। अकेले बैठ के व्यक्ति अपने से बातें क्या करता है, वो जगत की बातें अपने से करता है, जगत के ख्याल दिन में लाता है, नाम रूप को सोचता है और नाम रूप को कोई ना कोई अच्छे या बुरे में वो अपने आप को अटका लेता है। तो अकेले भी अगर बैठे हो तो अपने से भी जो वार्तालाप करो
तो अपने को भी ज्ञान ही सुनाओ, या जिसके साथ भी हो उसको ज्ञान सुनाओ। तो सत्य की ही हमको चर्चा करनी है, या फिर व्याकुल अंतःकरण से ईश्वर के पास प्रार्थना करना, कि मन में ये व्याकुलता हो कि भगवान मुझे तुम अपनी शरण में ले लो, और बस परमात्मा तुम ही मुझे मिल जाओ, इस संसार में मुझे कुछ नहीं चाहिए, भगवान तुम मुझे मिलो। तो ये एक व्याकुलता से उसको पाने की प्रार्थना होनी चाहिए। और ये दृढ़ संकल्प हो कि चाहे मुझे अच्छा लगे या ना लगे। कभी मन को ये सब अच्छा भी नहीं लग रहा होता है, ना लिखना, ना पढ़ना, ना किसी से ज्ञान की चर्चा करना, या ना भगवान को पुकारना। कभी मान लो आपका मन किसी बात से इतना खिन्न है, आपका मन इतना परेशान है कि आपको सत्संग, भगवान का नाम, चर्चा, भजन कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा है। बहुत आपको अंदर में जैसे ये इन सब चीज़ों से बड़ा लग रहा है कि मुझे सुनना ही नहीं है या मुझे सोचना ही नहीं है, ऐसा भी मान लो आपको लगने लगे, फिर भी अपने से दृढ़ संकल्प ये करना है कि चाहे मुझे अच्छा लगे या ना अच्छा लगे, मुझे तो भगवान का ही नाम जपना है, पसंद आए या ना पसंद आए। नहीं मन करता है फिर भी आप चाहें भगवान का नाम, किसी भी नाम को भगवान के, आप उसको जपना ही चाहे शुरू कर दो, लिखना, जपना, कुछ भी शुरू कर दो, मनन करना शुरू कर दो। तो ये दृढ़ संकल्प कि अच्छा लगे या ना अच्छा लगे, मैं उनका नाम जप मैं करता ही जाऊंगा। तब आप देखोगे कि आपके अंदर का जो अंधेरा है अज्ञानता का, वो दूर हो जाएगा और आपका मन फिर चिंता रहित हो जाएगा। मन में किसी प्रकार की चिंता नहीं रहेगी, हमारे मन में अच्छे भाव आ जाएंगे। तो ये सब अपने से मेहनत करने की बात है। सत्संग में आके तो हमारे हिस्से की बहुत सारी मेहनत गुरु कर लेते हैं, और वो अपने प्रेम में सहज सहज हमसे मेहनत करा लेते हैं। लेकिन जब आप जितने टाइम सत्संग में नहीं बैठे हो, उस समय भी आपको अपने स्वयं से मेहनत करनी है। और ध्यान में हमेशा भगवान ही रहें, ध्यान में हमेशा ज्ञान ही रहे। ज्ञान सहित कर्म करोगे तो फिर आपके कर्म शोभायमान होंगे। हमेशा ये लगे कि मैं वही बोलूं, मैं वही सोचूं, मैं वही कर्म करूं जो एक ब्रह्मज्ञानी के ऊपर शोभा देता है, या जो एक भगवान के भक्त के ऊपर शोभा देता है, या जो भगवान को शोभा देता है। वही सोच के आप करोगे तो आपका सब कुछ अच्छा अच्छा होता चला जाएगा। तो हर समय आपका ध्यान लगा रहेगा। सब ध्यान की बात चल रही है।